अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपने B13 यानी आखिरी टेस्ट की डिस्कशन, जिसका सिलेबस था हमारे पास जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट MCQs। द टाइप ऑफ द क्रॉस दैट डील विद ओनली वन ट्रेट। तो अगर एक क्रॉस हो जिसके अंदर एक ही ट्रेट को आप डिस्कस कर रहे हो तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, और अगर आप दो ट्रेट को डिस्कस कर रहे हैं तो वो डाई हाइब्रिड होगा। तो आपके पास ऑप्शन बनेगी जी अल्फा। नेक्स्ट है जी सेकंड, इन ह्यूमंस द डोमिनेंस रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी अलील्स ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। तो ABO ब्लड ग्रुप के अंदर जब IA और IB का आप रिलेशन देखते हैं तो आपको याद होगा दोनों अपना अपना करैक्टर कंप्लीटली शो करते हैं। जब दोनों अपना अपना करैक्टर कंप्लीटली शो करते हैं तो उसे हम कोडोमिनेंसी जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास कोडोमिनेंसी कहलाता है, चार्ली ऑप्शन। जबकि कंप्लीट डोमिनेंसी में क्या होता है, एक अपना आप शो करेगा, एक अपना आप हाइड कर लेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या होता है, दोनों जो हैं वो अलील हाफ हाफ यानी 50-50% अपना आप क्या करते हैं, शो करते हैं। एपिस्टेसिस आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, जीन्स का जो आपस में इंटरेक्शन होता है। अलील्स का आपस में इंटरेक्शन डोमिनेंसी है, जीन्स का आपस में इंटरेक्शन जो है वो एपिस्टेसिस कहलाता है। तो आपके पास सेकंड भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाई आर देयर मोर मेल्स विद कलर ब्लाइंडनेस देन द फीमेल। तो आपको याद होगा जो कलर ब्लाइंडनेस की और हीमोफीलिया की आपने एग्जांपल डिस्कस की थी, वो हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव थे, और हमने कहा था जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होता है ये ज्यादातर मेल में होता है, क्योंकि मेल इसके लिए क्या होता है, हेमीजाइगस होता है। जबकि एक्स लिंक अगर डोमिनेंट ट्रेट आ जाए तो फीमेल उसके लिए ज्यादा जो है वो क्या होगी, फीमेल उसके लिए ज्यादा रिसेप्टिव होगी। तो आपके पास द जीन फॉर कलर ब्लाइंड इज फाउंड ऑन वाई, ये वाली बात तो गलत है क्योंकि ये एक्स लिंक था। द रिसेसिव जीन इज यूजुअली मास्क्ड बाय अनदर एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। जी बिल्कुल ऐसा है कि फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो दूसरे एक्स पे अगर डोमिनेंट मौजूद है तो वो क्या करेगा, वो मास्क कर देगा रिसेसिव को। तो यही वाली आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनती है, बीटा वाली। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिंचेस ऑब्जर्व बाय द डार्विन इन गैलापागोस। तो गैलापागोस के अंदर कितनी फिंचेस की टाइप जो थी वो ऑब्जर्व हुई थी, तो आपको याद होगा 13 टाइप्स की स्पीशीज थी जो इसकी टाइप्स जो थी वो फिंचेस की डिस्कवर हुई थी, जो अपने अपने जोग्राफिकल एरिया की वजह से जो थी वो कॉलोनाइज हो चुकी थी, और अपने अपने जोग्राफिकल एरिया की वजह से उनके अंदर क्या आ रही थी, चेंजेस आ रही थी। तो 13 आंसर होगा यानी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं जी 5 की तरफ, डैश इज द लोकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम वेयर पार्टिकुलर जीन इज लोकेटेड। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम में जीन जिस जगह पे लोकेट हो रहा होता है उसे लोकस कहते हैं। तो ये आपके पास जो है वो चार्ली ऑप्शन बनेगी, लोकस यानी कि चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेट दैट इज रिजल्ट ऑफ अफेक्टेड बाय द इंटरएक्शन ऑफ मोर देन वन जीन। तो एक से ज्यादा जब जीन इन्वॉल्व हो जाए तो आपको याद होगा वो पॉलीजेनिक ट्रेट था। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलीजेनिक नहीं है। ह्यूमन स्किन कलर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 जीन इन्वॉल्व होते हैं। ग्रेन कलर हमारे पास 3 जीन इन्वॉल्व होते हैं। हाइट में भी जीन्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एग्जैक्ट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुए। सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें आपके पास जो है वो एक ही जीन के अलील जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है। तो डेल्टा ऑप्शन है जी जिसमें पॉलीजेनिक ट्रेट अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है जी 7, द ऑफस्प्रिंग ऑफ द 2 पेरेंट्स दैट आर हेटेरोजाइगस फॉर द गिवन ट्रेट हैव अ डैश परसेंटेज ऑफ द बीइंग होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में अगर आप आइए तो आपके पास सपोज कीजिए F1 की F1 से आप करवा दीजिए फर्टिलाइजेशन। जब F1 की F1 से फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस और एक आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव। अब 4 जनरेशन है तो हर एक की वेटेज क्या होगी, 25%। तो आपके पास एक ही चांस आना है जो होमोजाइगस रिसेसिव का है वो 25 और होमोजाइगस डोमिनेंट का भी 25, 50% आपके पास क्या आने हैं जी, हेटेरोजाइगस। तो आपके पास उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बीइंग होमोजाइगस। तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, 25%, 25% और हेटेरोजाइगस 50%। तो यहाँ 25 आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी 8, इफ एन एनिमल पॉपुलेशन इज डिप्लॉयड ईच इंडिविजुअल पोजेस।
तो याद रखिएगा डिप्लॉयड स्टैंड्स फॉर उसमें 2 सेट क्रोमोसोम के होंगे, और जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम के होंगे तो डेफिनेटली वो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। जब वो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो जो एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन होगा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म दूसरे पे भी होंगी, यानी वो क्या होंगे, अलील होंगे। एक कैरेक्टर को शो करने के लिए 2 अलील आपको चाहिए, तो दोनों अलील जो है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो आपके पास 1 अलील फॉर ईच लोकस, ये तो बात गलत है क्योंकि दोनों सेट आपके पास होंगे। 3 और मोर अलील्स, तो 3 तो कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास होमोलोगस 2 होते हैं और एक वक्त में 2 अलील्स ही हो सकते हैं। 2 अलील्स फॉर ईच लोकस, जी बिल्कुल यही वाला आंसर आपके पास बनता है चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 9, which one of the following cross would always result in the offspring that only display the dominant phenotype? हमें क्रॉस आइडेंटिफाई करना है जिससे हमारे पास डोमिनेंट ही कैरेक्टर आए। तो कैपिटल डी विद स्मॉल डी, तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपके पास कैपिटल डी स्मॉल डी यानी हाइब्रिड कैरेक्टर आएगा, वो डोमिनेंट ही शो होगा, तो अल्फा तो उसमें आएगा। बीटा में आए जी कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, तो 50% आपके पास कैपिटल डी और 50% स्मॉल, तो आपने कहा था ऑलवेज डोमिनेंट, तो यहाँ 50-50 डोमिनेंट है, तो बी तो कभी भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट आते हैं जी चार्ली में दोनों डोमिनेंट है, तो आपके पास बीटा ऑप्शन भी, अल्फा ऑप्शन भी बनेगी और चार्ली ऑप्शन भी बनेगी, यानी ए और सी आपके पास जो है वो बेस्ट है, जिनका अगर आप क्रॉस करवाएं तो आपके पास हमेशा डोमिनेंट ही ट्रेट आएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 10, इंडिविजुअल स्पीशीज विल कॉन्टिन्यूली इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ, तो इवॉल्व होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था वो नेचुरल सिलेक्शन का था, कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या करती है, इंडिविजुअल्स को चेंज करती है, कि एक एनवायरनमेंट के मुताबिक इंडिविजुअल अपने आप को चेंज करता है, उसके मुताबिक उसके अंदर चेंजेस अकैमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो इनहेरिट करता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन, और सर्वाइवल इसी तरह कंटिन्यू रहता है। तो ये आपके पास था 12, उसके बाद ये था आपके पास 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 की। इफ द मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस विच जनरेशन इज ऑलवेज कंप्लीटली हेटेरोजाइगस, तो याद रखिएगा जब आप P1 लेते थे तो आपने दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट लिए थे। सपोज मैं राउंड और रिंकल की एग्जांपल ले लेता हूं, जो आपको मैंने बार बार जो ही थी वो उसके अंदर लेक्चर्स के अंदर भी मैंने कन्वे की। तो जब आप डोमिनेंट और रिसेसिव को मिला रहे हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये आपके पास P1 था। जब आप इनका क्रॉस करवाते थे तो आपके पास 100% क्या आता था, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैरेक्टर कौन सा था, डोमिनेंट। अब आप देख लीजिए 100% आपके पास यहाँ पे हेटेरोजाइगस आएंगे और 100% फिनोटिपिकली वो क्या होंगे, डोमिनेंट। तो F1 के अंदर आपके पास हमेशा क्या आएगा, हेटेरोजाइगस आएगा। जब आप F2 लेते थे तो F2 के अंदर आपके पास 25% डोमिनेंट होमोजाइगस, 25% जो था वो आपके पास रिसेसिव होमोजाइगस और 50% हेटेरोजाइगस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जी हेटेरोजाइगस सारे होने चाहिए, तो सारे हेटेरोजाइगस F1 में ही आते हैं, तो आपके पास जो है वो अल्फा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 12, इफ अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स इट विल बी कंसीडर एज एपिस्टेसिस, नहीं, ये तो जीन्स का इंटरेक्शन होता है। होम्योस्टेसिस, नहीं, ये तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मिनरल्स को, सॉल्ट्स को, टेम्परेचर को मेंटेन करने का, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म है। पॉलीफाइलेटिक, यानी एक से ज्यादा जो है वो है एंसेस्टर है, डिफरेंट एंसेस्टर ने डिफरेंट जनरेशंस बनाई हैं। मोनोफाइलेटिक कहते हैं कि जी एक ही पेरेंट से सारी जनरेशंस पैदा हुई हैं। पॉलीजेनिक, जी बिल्कुल पॉलीजेनिक ट्रेट ही कहा जाता है जब एक से ज्यादा जो है वो जीन्स इन्वॉल्व हो जाए किसी एक ट्रेट को शो करने के लिए, और इसी को आपने क्वांटिटेटिव ट्रेट भी बोला था। जो बेस्ट एग्जांपल आपका स्किन कलर हो गया, बॉडी हाइट हो गई, ये आपके पास क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक ट्रेट है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास 13 MCQs। In the F1 generation of the monohybrid cross, the phenotypic ratio would be, तो जब आप F1 का क्रॉस करवाते हैं F1 के साथ ताकि F2 पैदा हो, तो मैंने आपको बताया एक तो आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट आना है, एक आपके पास जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव आना है, और 2 आपके पास जो है वो हेटेरोजाइगस आने हैं। तो 3 डोमिनेंट होंगे क्योंकि हेटेरोजाइगस भी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही शो करेंगे, तो 3 आपके पास डोमिनेंट और 1 रिसेसिव। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगी, 3:1। और अगर आप जीनोटिपिक में आए तो 1:2:1, क्योंकि 1 आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट होगा,
2 हेट्रोजाइगस और 1 आपके पास रिसेसिव होगा। तो चूंकि फिनोटाइपिक रेशियो पूछी है तो ये आपके पास 3:1 होगा, 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, तो अल्फा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें जी 14। हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन इफ द फादर एंड द सन आर बोथ हीमोफिलिक बट द मदर इज नॉर्मल, हर जीनोटाइप मस्ट बी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। हमने कहा फादर इन्फेक्टेड है, इसका मतलब वो होगा एक्स, वाई और एक्स के ऊपर आएगा स्मॉल एच। अब सन जो है वो भी अफेक्टेड है, इसका मतलब ये भी आएगा एक्स और वाई और एक्स के ऊपर आएगा स्मॉल एच। अब देखिए सन के अंदर वाई क्रोमोसोम जाना है फ्रॉम फादर, तो इसका मतलब अबनॉर्मल फादर कभी भी अबनॉर्मल जीन अपने बेटे को इनहेरिट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्स लिंक ट्रेट है। अब जरा मदर में आइए, मदर नॉर्मल शो हो रही है लेकिन बच्चे के अंदर जो एक्स आया वो मदर से आया और बच्चा जो है वो अबनॉर्मल है। इसका मतलब माँ अगर नॉर्मल शो हो रही है तो वो हमेशा क्या होगी, वो होगी हमारे पास हेट्रोजाइगस, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल जीन भी होगा, अबनॉर्मल भी होगा। वो शो नॉर्मल होगी लेकिन अबनॉर्मल को वो क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो मदर जो है वो कैरियर होगी, बीटा ऑप्शन। अल्फा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा में वो देखिए ना दोनों क्या है, अबनॉर्मल। तो फीमेल को नॉर्मल शो नहीं होना चाहिए, अबनॉर्मल शो होना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट आपको कह रही है फीमेल क्या है हमारे पास नॉर्मल है। इसका मतलब वो कौन सी होगी, वो हेट्रोजाइगस होगी ताकि नॉर्मल शो हो जाए और अबनॉर्मल इनहेरिट हो जाए। अच्छा ये आपके पास बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट जी 15। एन एग्जाम्पल ऑफ एन अलील इज, तो एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उन्हें अलील्स कहते हैं, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अलील्स होंगे। तो ए बी विद कैपिटल टी, तो ये दोनों एक दूसरे के कभी भी नहीं हो सकते। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो आप जीनोटाइप इकट्ठी शो कर रहे हो ना, टी और स्मॉल टी। जी बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अलील्स होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो नेक्स्ट है जी आपके पास 16। लॉन्ग रेडिशेस क्रॉसेस विद द राउंड रेडिश रिजल्ट इन राउंड रेडिशेस। तो आपने लॉन्ग रेडिशेस को राउंड रेडिशेस से क्या किया जी, क्रॉस करवाया और आपके पास जो है वो राउंड रेडिशेस आंसर आया। तो इसके मुताबिक ये कौन सी इनहेरिटेंस है, तो गौर कीजिए, लॉन्ग और राउंड को जब दोनों को आपने मिलाया तो लॉन्ग के ऊपर राउंड डोमिनेंट हो गया है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ राउंड शो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास कौन सी डोमिनेंसी होगी, कंप्लीट डोमिनेंसी, कि एक मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट हो गया। ऑन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है जी आपके पास 17। इफ 2 white sheep produce a black sheep, the parent of the genotype for the color must be। अब देखिए अगर हमारे पास जो है वो 2 white हैं और आपने उनको क्या करवाया है जी, आपने उनका जो है वो क्रॉस करवा दिया ब्लैक के साथ और आपके पास जो है वो ऑफस्प्रिंग आए हैं सारे के सारे डोमिनेंट, डेफिनेटली डोमिनेंट। अगर व्हाइट वाला है तो व्हाइट डोमिनेंट होगा, अगर ब्लैक है तो ब्लैक शो हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो उसने बोला कि जी आप दोनों का क्रॉस करवाएं तो जनरेशन आपके पास कौन सी आएंगी, तो डेफिनेटली अगर आप व्हाइट और ब्लैक को मिला रहे हैं, दोनों होमोजाइगस है, तो नेक्स्ट जनरेशन आपके पास कौन सी आएगी, वो हेट्रोजाइगस आएगी। तो हेट्रोजाइगस आनी चाहिए जी, अल्फा ऑप्शन। और जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपना कैरेक्टर क्या कर देगा, शो कर देगा। नेक्स्ट है जी 18। कैरियर्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट इंक्लूड। अब कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट का कैरियर हमेशा फीमेल होती है, मेल नहीं होता। तो मैन तो कभी भी नहीं हो सकता, तो ये बात तो गलत होगी। वुमेन हु आर हेट्रोजाइगस, जी बिल्कुल ये है। मैन तो कभी भी नहीं। वुमेन हु आर होमोजाइगस, वो तो आपके पास कैरियर नहीं होगी, वो इन्फेक्टेड होगी। तो अब आपके पास नेक्स्ट है जी 19। विच सेट ऑफ द क्रोमैटिड्स फ्रॉम बिलो इलस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ द सिंगल क्रॉस ओवर। अब जब सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगी इसका मतलब कोई एक ही अलील आप क्या कर सकेंगे, एक्सचेंज कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अब जरा गौर से देखिए, ए बी सी डी, इन सबको अगर आप गौर से देखें तो ए में सेकंड और थर्ड वाले में एक ही जगह पे चेंज आया क्योंकि कैपिटल बी और स्मॉल बी चेंज हो गए हैं। अगर आप आ जाएं बी में तो बी में आप देख लीजिए सिंगल क्रॉसिंग ओवर आपको शो नहीं होगी, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं। तो अल्फा ही ऑप्शन है जिसमें सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रही है और वो भी सेकंड और थर्ड के दरमियान। नेक्स्ट है जी आपके पास 20 MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हमने कहा था जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड का हेर फेर आ जाए, वो चाहे सब्स्टिट्यूट हो जाए चाहे वो डिलीट हो जाए। तो अब क्लाइनफेल्टर, ये तो पूरा क्रोमोसोम चेंज होता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें भी पूरा क्रोमोसोम का फर्क पड़ता है। टर्नर में भी क्रोमोसोम का फर्क पड़ता है। सिकल सेल, जी बिल्कुल ये आपके पास पॉइंट म्यूटेशन की एग्जाम्पल है। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बेस्ट बनती है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द बिलो डायग्राम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं जी और इसमें आपको दिखाया गया है
कि जो आपके पास सर्कल है, याद रखिएगा सर्कल फीमेल को शो करता है, और अगर वो फिल नहीं है तो वो नॉर्मल फीमेल है। स्क्वायर आपके पास शो करता है मेल को, और ये आपके पास जो है नॉर्मल है। नीचे देख लीजिए, अब नॉर्मल फीमेल और अब नॉर्मल क्या होंगे जी, मेल होंगे। अब जरा ये पेडिग्री आपको शो की गई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तक आप गए हो। तो कहता है जी रेफर्स द फिगर इफ इंडिविजुअल थर्ड टू, यानी थर्ड में आप सेकंड वाला देख ले तो मेल आपको अफेक्टेड नजर आ रहा है। अ पर्सन विद द सेम जीनोटाइप एज द इंडिविजुअल 1-1, तो बिल्कुल 1-1 में बिल्कुल 1 का 2 और बिल्कुल थर्ड का जो आपके पास है वो बिल्कुल आपस में क्या है जी, बिल्कुल सेम है। व्हाट इज द चांस दैट वन ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड विद द हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया से अफेक्टेड होंगे, क्या चांस है? तो अगर हम इनको आगे क्रॉस में लेके जाएं तो आपको पता है ये एक्स लिंक ट्रेट है। जब एक्स लिंक ट्रेट है और मेल इन्वॉल्व है तो मेल कभी भी अपना वो ट्रेट डायरेक्ट अपने सन को इनहेरिट नहीं करता। तो इनके चिल्ड्रन में 0% चांस है बेटा कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि बेटे में तो जाना ही नहीं, और फीमेल भी इन्फेक्टेड नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल के साथ मैरिज हो रही है। जब नॉर्मल के साथ हो रही है तो नॉर्मल में मदर अपना डोमिनेंट एक्स भी तो दे रही है, तो सारे कैरियर, फीमेल सारी कैरियर होंगी और मेल सारे जो है वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो 0% प्रोबेबिलिटी बनती है आपके पास। नेक्स्ट 22, व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न डज द ट्रेट रिप्रेजेंट बाय द शेडेड सिंबल इन द फिगर इलस्ट्रेट। तो सेक्स लिंक की बात हो रही है, क्योंकि हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया ऊपर देखिए इंसिडेंट्स ऑफ द हीमोफीलिया। तो जब हीमोफीलिया तो आप पढ़ के आए, ये सेक्स लिंक है और आपको पता है वो एक्स लिंक रिसेसिव है, तो आपके पास ये डेल्टा ऑप्शन है। और एक और चीज मैं पेडिग्री में बताता चलूं, अगर आपको नजर आ रहा हो कि ज्यादा फीमेल जो है वो अफेक्टेड नजर आ रही है तो वो हमेशा एक्स लिंक डोमिनेंट रेट होगी। अगर मेल और फीमेल दोनों इक्वल नंबर में है तो वो आपके पास जो है वो क्या होगी, वो ऑटोसोमल ट्रेट होगी। और अगर आपके पास मेल ज्यादा अफेक्टेड होते नजर आ रहे हैं और फीमेल कम अफेक्ट हो रही हैं और फीमेल ज्यादा कैरियर शो हो रही है तो वो एक्स लिंक रिसेसिव होता है। तो ये 3 करैक्टर आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास 23, फॉर द ट्रेट बीइंग फॉलोड इन द पेडिग्री इंडिविजुअल 2-1 एंड 2-4। तो 2-1 और 2-4 में अगर आप देख लीजिए, फिगर कैन बी क्लासिफाइड एड, तो अगर आप देख लीजिए तो इनमें आपके पास शो हो रहा है कि फीमेल हमेशा क्या हो रही है, कैरियर। तो 1 और 4 दोनों फीमेल कैरियर शो हो रही है। अगर सारा फिल होता तो वो क्या होती, अफेक्टेड होती। तो कैरियर वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गया, यानी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 24, विच वन डोमिनेंसी रिलेशनशिप विल बी प्रेजेंट इन IA एंड IB इन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में IA और IB जब दोनों आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो कोडोमिनेंसी को शो करते हैं। जब वो कोडोमिनेंसी को शो करते हैं तो आपको पता है एंटीजन A भी बनता है और एंटीजन B भी बनता है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी कोडोमिनेंसी में, जिसमें A और B दोनों शो होंगे, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 25, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की हमेशा उसे हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। तो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है द जीनोटाइप रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पीछे जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आपने फिनोटाइपिक रेशियो पाई थी 3:1, तो मैंने वहां पे आपको बता दिया था कि अगर जीनोटाइप पूछे तो वो 1:2:1, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 1 हेटेरोजाइगस, 1 जो है होमोजाइगस डोमिनेंट और 1 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव और 2 हेटेरोजाइगस, तो 1:2:1। तो ये अल्फा ऑप्शन आपके पास ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में अगर देखा जाए तो सिंपल अलील्स क्या हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द जीन, अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जी बिल्कुल यही वाला है, अलील्स का सेपरेट होना। तो वो हम जब F1 करते थे या P1 करते थे या F2 करते थे तो 2 अलील्स को सेपरेट करते थे, तो वो सेग्रीगेशन ही होता है। तो आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट जी 28, सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज।
तो सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। क्यों? दे आर लेस लाइक टू डाई आर डिजीज, दे आर सर्वाइवल एंड ब्रीड, दे आर मोर सक्सेसफुल इन कंपीटिंग, दे सर्वाइव ब्रीड एंड पास वन जीन। जी बिल्कुल यही वाला कैरेक्टर है कि वो सर्वाइव भी करेंगे, ब्रीड भी करेंगे, और वो वाला कैरेक्टर जो उनके अंदर बेस्ट है उसको नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट भी करेंगे। तो डेल्टा ऑप्शन है जी। नेक्स्ट 29 है जी, विच साइंटिस्ट बिलीव दैट एवोल्यूशन हैपेंड ड्यू टू द अडेप्टेशन टू देयर लोकल एनवायरनमेंट। तो अडेप्टेशन करेंगे लोकल एनवायरनमेंट में तो उस वक्त चेंजेस आएंगी और एवोल्यूशन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो डार्विन का था, तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट 30, इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म आर द बेस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। डेफिनेटली जो अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट अडेप्टेड हैं और इनहेरिट करेंगे कैरेक्टर को, वो आपके पास क्या होंगे जी? वो आपके पास होंगे फिटेस्ट। तो अल्फा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 31, मल्टीपल अलील कैरेक्टराइज्ड बाय। सो मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं? इफ अ जीन कंटेन मोर देन 2 अलील्स, सो मोर देन 2 अलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म। जी बिल्कुल यही है, अल्फा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है 32, हार्डी-विनबर्ग थ्योरम डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीनोटाइप ऑफ। तो आपके पास एक पॉपुलेशन होनी चाहिए और वो नॉन इवॉल्विंग, एवोल्यूशन ना हो रहा हो, चेंज ना हो रहा हो, तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बेस्ट बनती है जी। नेक्स्ट है 33, इट इज वेरी पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज। तो म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सिलेक्शन, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन काज करता है? माइग्रेशन, क्योंकि म्यूटेशन के जो होने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। बड़े सालों के बाद म्यूटेशन एक होती है और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो कोई भी काज हो सकता है, तो वो ज्यादातर शॉर्ट पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करती है। सिलेक्शन, इसमें हमारा रोल या एनवायरनमेंट का रोल चेंज होने पे होता है। सबसे ज्यादा जो मेन अफेक्ट करती है वो माइग्रेशन करती है। नेक्स्ट है 34, दिस में भी अकर स्मॉल पॉपुलेशन। तो स्मॉल पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करती है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट करती है, तो चार्ली ऑप्शन आएगा जी। नेक्स्ट है 35, डैश इज द प्रोपोर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट टाइप बिटवीन 2 जीन्स पेयर आर कंपेयर टू द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। तो इसे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेसिकली। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनती है जी ये। नेक्स्ट है जी 36, in a dihybrid cross heterozygote, what proportion of the offspring will be phenotypically dominant? तो अगर आप डोमिनेंट के अंदर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में जाए तो आपको याद होगा 16 जनरेशन आपके पास बनती थी। उन 16 जनरेशन की आप रेशियो देते थे 9:3:3:3:1, जिसमें जो 9 है ये डोमिनेंट वाला है और जो 1 है एंड वाला ये रिसेसिव वाला है, और दरमियान वाले दोनों रिकॉम्बिनेंट है। तो आपसे डोमिनेंट पूछा गया है तो वो 9/16 होगा, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 37, द अलील विच इज अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील। तो अगर एक अलील अपना आप शो नहीं कर पा रहा तो उसे हमने रिसेसिव अलील कहा था, तो ये आपके पास रिसेसिव कहलाएगा, यानी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 38, जीनोटाइप इज। तो जीनोटाइप क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस फिनोटाइप उसे बोलते हैं। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्पीशी, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिड, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ द जर्म, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जी बिल्कुल, तो आपके पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट है 39, माई हेयर कलर आर ब्राउन, सो व्हाट विल बी दी ट्रेट इन दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आप गौर से देखिए, माई हेयर कलर आर ब्राउन। तो इस स्टेटमेंट में आपने ट्रेट को आइडेंटिफाई करना है इस स्टेटमेंट में। तो याद रखिएगा, जो कलर होता है, जो करैक्टर होता है वो ट्रेट होता है। करैक्टर का एक्सप्रेशन फिनोटाइप होता है। मैं बोलता हूं जी बॉडी हाइट, तो वो ट्रेट है। इज लॉन्ग, वो फिनोटाइप है। हेयर कलर, ये आपके पास क्या है? ट्रेट। इज ब्राउन, तो ब्राउन मेरे पास क्या होगी? ये मेरे पास होगी फिनोटाइप। तो यहां कलर मेरे पास क्या बनेगा जी? ये मेरे पास बनेगा ट्रेट, और ब्राउन मेरे पास क्या बनेगा? वो मेरे पास बनेगा फिनोटाइप। और कॉम्बिनेशन ऑफ जीन अगर आ जाता कैपिटल बी स्मॉल बी, तो वो मेरे पास जीनोटाइप में चले जाते। तो अल्फा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी 40, प्रोटोनोपिया इज। तो आपको याद होगा कलर ब्लाइंड में पढ़ा था, रेड ब्लाइंडनेस को हम पढ़ते हैं, ये आपके पास जो था वो डाइक्रोमैट के अंदर करैक्टर था। नेक्स्ट है जी अल्फा ऑप्शन ये बनेगी। नेक्स्ट है जी डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ए। फैक्टर ए मिस होगा तो हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 मिस होगा तो हीमोफीलिया बी,
फैक्टर 11 मिस होगा तो हीमोफिलिया सी, तो यहाँ पे 8 मिस है तो हीमोफिलिया ए बनता है। नेक्स्ट है जी, गिवन बिलो इज द पेडिग्री चार्ट, व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमन। सो आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपको ज्यादा अफेक्टेड नजर आ रहे हैं ये फीमेल ज्यादा अफेक्टेड नजर आ रही हैं। तो मैंने पीछे एक बात बोली थी, अगर फीमेल ज्यादा अफेक्टेड हो तो एक्स लिंक डोमिनेंट, और अगर दोनों इक्वली हो तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा ऑटोसोमल, और अगर मेल ज्यादा अफेक्टेड हो तो एक्स लिंक रिसेसिव। यहां आप देख लीजिए 1 2 3 फीमेल अफेक्टेड है, 2 मेल अफेक्टेड है, तो ये होगा एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट यानी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है 43, जेनेटिक ड्रिफ्ट अल्फा, रैंडम चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, बीटा हैज नथिंग इन कॉमन, ब्रीडिंग इज ऑर्डरली चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट, तो पहले वाला ही बनता है जी रैंडम चेंज, और वो बाय चांस होता है, कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा ही बनेगा जी। नेक्स्ट है 44, इंटरेक्शन अमंग अलील्स कॉल्ड एज, तो इंटरेक्शन अमंग अलील जो होता है वो डोमिनेंसी होता है, और इंटरेक्शन अमंग जीन जो होता है वो एपिस्टेसिस होता है, तो यहां पे डोमिनेंसी आएगा जी, अल्फा ऑप्शन ही बनती है आपके पास। नेक्स्ट है 45, विच वन इज इनकरेक्ट, पॉलीजेनिक ट्रैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन, ये बात ठीक है। न्यूमरस इंटरमीडिएट टाइप आर फाउंड इन बिटवीन टू एक्सट्रीम इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बिल्कुल ठीक है। हाइट वेट स्किन कलर आर पॉलीजेनिक, बिल्कुल ठीक है। पॉलीजेनिक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल अलील्स, ये बात गलत है जी, जब अलील्स की बात होना शुरू हो जाती है तो वो आपके पास जो है वो पॉलीजेनिक नहीं होता, वो क्वालिटेटिव ट्रेट होता है, तो डेल्टा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है मेंडल्स फाउंड सर्टेन ट्रेट नॉट टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, कौन से ट्रेट इस असॉर्ट नहीं होंगे, याद रखिएगा जो लिंक्ड होंगे, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर इंटरलिंक्ड, तो जो लिंक्ड होंगे वेरी क्लोज होंगे उनका सेग्रीगेट होने के चांस बहुत कम होते हैं, तो चार्ली ऑप्शन बनती है जी लिंकेज। नेक्स्ट है जी 47, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज, ये लमा का कॉन्सेप्ट था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, ये भी लमा का था। वेरिएशन और स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही वाला है जी कि अडेप्टेशन करेंगे और अपने लोकल एनवायरनमेंट में चेंजेस को अकैमुलेट करेंगे, फिटेस्ट विल बी सर्वाइव, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी 48, fittest of the Galapagos Island provide an evidence in the favor of the finches of the Galapagos. Sorry, the finches of the Galapagos provide an evidence in the favors of, तो जो finches हैं उन्होंने जो हमें evidence दिया है वो with respect to biogeographical evolution के लिहाज से दिया है, यानी जो है वो वहां पे environment के अंदर आके जो एक ही स्पीशी की जो मेंबर्स थे उन्होंने डिफरेंट एरिया में अपने आप को लोकलाइज कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया और अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन करते करते चेंज हो गए, वो आपके पास क्या कहलाती है, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन कहलाती है। डार्विन रोट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो जो बुक उसने लिखी थी वो 1859 में लिखी थी, तो 1859 बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय द नेचुरल सिलेक्शन, तो डार्विन ने लिखी थी जी ये बुक। नेक्स्ट है जी 51, change of the frequency of the alleles in the population result in the evolution is proposed in, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हार्डी वेनबर्ग कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो बीटा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है जी 52, which one of the following defines the हार्डी वेनबर्ग लॉ, तो हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है वो पहले वाला ही शो कर रहा है, पी स्क्वेयर 2pq और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड वाला आप देख लीजिए 0 के इक्वल है, तो 0 वाला तो कभी भी नहीं आ सकता, और सी में क्यू स्क्वायर मिस है, तो पहले वाला ही ठीक है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नाउन टू बी अफेक्टेड बाय द जीन फ्लो, जेनेटिक ड्राफ्ट म्यूटेशन और जीन रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन भी इन्वॉल्व होती है जी, इसका भी रोल जो है वो नहीं होना चाहिए हार्डी वेनबर्ग के ऊपर। Next, in which respect does Darwin theory is wrong? High efficiency of the reproduction, ये तो बिल्कुल ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में होना चाहिए। Origin of species, survival of the fittest, arrival of the fittest नहीं है जी, survival of the fittest है, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गई जी। नेक्स्ट है जी 55, which one of the following also called as gene flow, तो जीन फ्लो किसे कहते हैं जी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन। याद रखिएगा माइग्रेशन को
हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। तो नेक्स्ट है जी आपके पास 56, डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम geographical distribution and fossil record and embryology, geographical distribution and comparative anatomy। तो अगर आप याद रखें तो उसने फोसल रिकॉर्ड इकट्ठे किए थे और फिंचेस की बिहाफ पे ज्योग्राफिकल रेंजेस को भी आइडेंटिफाई किया था, तो अल्फा ऑप्शन बनती है। 57, what was the view of the Darwin after observing many species of flora and fauna in South America? अब साउथ अमेरिका के अंदर जब उसने फ्लोरा फाना आइडेंटिफाई किए, स्पेसिमेन कलेक्ट किए, तो उसके बाद उसका क्या व्यू था? एवोल्यूशन इज अ फास्ट प्रोसेस, डिफरेंट वेरिएशंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जेनेटिक मटेरियल काज वेरिएशन, अडेप्टेशन एंड ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज आर क्लोजली रिलेटेड। जी बिल्कुल आखिरी वाला कॉन्सेप्ट ही था इसका। नेक्स्ट है जी हमारे पास 58, इन एवोल्यूशन टर्म एन ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट इज मेंटेन्ड बाय इट्स। तो किस करैक्टर की बेस पे हम इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये फिटेस्ट है? नंबर 1 हेल्थ की बेस पे, नंबर 2 कंट्रीब्यूटिंग द जीन पूल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, म्यूटेशन रेट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो बीटा ऑप्शन है जी कि कितना वो कंट्रीब्यूट करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपने जीन्स को इनहेरिट करने में और जीन पूल को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है जी द की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विन थ्योरी इज अल्फा यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। ये तो लामार्क का कहना था। ब्रांचिंग द डिसेंट विद म्यूटेशन, चार्ली है जी ब्रांचिंग द डिसेंट विद नेचुरल सिलेक्शन, एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन एंड आइसोलेशन। तो चार्ली ऑप्शन बनता है जी ब्रांचिंग द डिसेंट विद म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन जो है ये आपके पास बनता है। नेक्स्ट है जी 60, विच डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग। द अल्फा ऑप्शन है जी जीन माइग्रेशन, ये तो होती है जी अफेक्ट, नेचुरल सिलेक्शन ये भी करती है जी, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी करती है। द लास्ट वन इज रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इसका कोई इफेक्ट नहीं है जी हार्डी-विनबर्ग के ऊपर। तो स्टूडेंट इस तरह आपकी जो है वो कंप्लीट हुई डिस्कशन। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।